अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सोशल मीडिया के साथियों, आज मैं आपके सामने कोई खुशी की दास्तान सुनाने नहीं आया, बल्कि अपने दिल का वो दर्द बांटने आया हूँ जो शायद हम सब के दिलों में होना चाहिए था, मगर हम गफलत की चादर तान कर सो चुके हैं। हम इस दुनिया में क्यों आए थे? हमारा मकसद क्या था? हमें तो अपने पाँव की ठोकरों से लेकर दिल की धड़कनों तक अपने हर अमल से अल्लाह को राज़ी करना था। हमें इस खालिक़ कायनात को मनाना था जिसने हमें बिन मांगे सब कुछ दिया। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हमने अपने नफ्स की मानी, दुनिया की चकाचौंध को देखा और अपने ही हाथों, अपने ही तरीक़ों से अपने रब को नाराज़ कर लिया। आज मैं सबसे पहले सबसे बड़ी फहाशी यानी कि ज़िना पर बात करूँगा। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में हमें जिस गुनाह के करीब भी जाने से सख्ती से रोका था, वो ज़िना था। अल्लाह ताला का फरमान है, और ज़िना के करीब भी मत जाओ, यकीनन वो बेहयाई और बहुत ही बुरा रास्ता है। ये सूरह असर आयत नंबर 32 है। गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ज़िना मत करो, बल्कि फरमाया इसके करीब भी मत जाओ। यानी वो रास्ते, वो नज़रें, वो दोस्तियाँ जो इस गुनाह की तरफ ले जाएं, इनसे दूर रहो। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपने माशरे में क्या बदलाव लाया? जिस गुनाह पर ज़मीन व आसमान कांप उठते हैं, हमने इस मॉडर्निज्म और आज़ादी का नाम दे दिया। हमने अपने शहरों में क्लब खोल लिए, नाइट लाइफ के नाम पर ज़िना खाने बात कर लिए और सोशल मीडिया को बेहयाई का गढ़ बना दिया। जहाँ हया की बात होनी चाहिए थी, वहाँ अब सस्ती शोहरत के लिए नंगेपन को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हमने ज़िना को इतना आसान कर दिया कि आज का नौजवान हलाल निकाह से डरता है और हराम रास्तों पर फ़ख्र करता है। हमने अपने रब की हदूद को पामाल करके उसे सरेआम नाराज़ कर लिया है। मेरे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमारी इसी हालत ज़ार पर वार्निंग दे दी थी। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम में ज़िना और सूदखोरी आम हो जाए तो अपने लिए अल्लाह के अज़ाब को हलाल कर लेते हैं। मसंद अहमद में है ये। आज हमारे मुल्क में हमारे घरों पर परेशानियाँ, बीमारियाँ और बेबरकतियाँ हैं। ये किसी और वजह से नहीं, ये हमारी सी बेहयाई की वजह से है, जिस पर हमने खामोशी इख्तियार कर रखी है। आए मैं एक छोटा सा वाक़या इस सिलसिले में आपको बयान किए देता हूँ। कुछ अर्सा पहले ही हमारे एक जानने वाले मोहल्लेदार के, हमारे शहर का ही एक नौजवान था, जो एक बहुत पढ़े लिखे और मुअज़्ज़ज़ घराने से तल्लुक़ रखता था। वो इन्हीं मॉडर्न क्लब्स और डांस पार्टीज का रसिया हो गया। वालिदैन समझते रहे कि बच्चा दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाता है, कोई बात नहीं। एक रात वो अपने इसी तरह चंद दोस्तों के साथ एक ऐसी ही नाइट क्लब था, ज़िना खाने में मौजूद था, जहाँ शराब और शबाब की महफिल सजी हुई थी। वो नौजवान गुनाह की आखिरी हदों को पार कर रहा था कि अचानक इसके सीने में शदीद दर्द उठा। दोस्तों ने समझा कि शायद नशे की ज़्यादती है, ज़्यादा पी ली है, लेकिन वो तड़पने लगा। दोस्तों ने अस्पताल तक पहुंचाया। उसकी पहले पहले ही रूह निकल चुकी थी। वो नौजवान जिसने कलमा पढ़कर अल्लाह को राज़ी करना था, इसकी मौत इस हालत में हुई कि इसके मुंह से शराब की बू आ रही थी और गुनाह के अड्डे पर मौजूद था। जब इसके बूढ़े माँ बाप को इसकी लाश मिली तो बाप धाड़े मार मार कर रो रहा था और कह रहा था, काश मैं अपने बेटे को दुनिया का याशी के बजाय अल्लाह का खौफ सिखा देता। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ एक नौजवान की कहानी नहीं है, ये हमारी नौजवान नस्ल के एक बड़े हिस्से का अलमिया बनता जा रहा है। अब भी वक्त है, लौट आइए। मेरे अजीजों, अल्लाह अब भी गफूर रहीम है। वो अब भी रात को हाथ फैलाता है कि दिन का गुनाहगार तौबा कर ले, और दिन को हाथ फैलाता है कि रात का गुनाहगार लौट आए। हमें अपने इन क्लबों को, इन ज़िना खानों को, अपने दिलों में मौजूद गुनाह के अड्डों को बंद करना होगा। हमें सोशल मीडिया में हया का सफ़ीर बनना होगा, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता हमारी तौबा का दरवाज़ा बंद करते आए। अपने रब के हजूर झुक जाएं, रोएं, गिड़गिड़ाएं और कहें, अल्लाह हम भटक गए थे, हमने तुझे नाराज़ किया, लेकिन हम तेरे ही बंदे हैं, हमें माफ़ फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुस्तक़बिल की वीडियोज़ या पोस्ट में हम बात मज़ीद करेंगे, हमने किन दूसरे तरीक़ों से अपने रब को नाराज़ किया और सूद, झूठ और धोखेबाजी ने हमारे मुआशरे को कैसे तबाह किया। तब तक इस पैगाम को आम करें और ख़ुद भी गुनाहों से बचें और दूसरों को बचाने का ज़रिया